नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फॉर मनी विद मुन्ना सिंह चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप अपने कार्य क्षेत्र को पहचानें, आइडेंटिफाई योर वर्क एरिया। दोस्तों, एक बार लेखक जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, किसी कार्य को करने की योजना बनाने में जोखिम और लागतें होती हैं, लेकिन वे आरामदेह निष्क्रियता के दूरगामी जोखिमों और लागतों से कहीं कम होती हैं। ज़्यादातर मानव इतिहास में हम इस बात के आदी रहे हैं कि घटनाएं एक सीधी पंक्ति में क्रमिक रूप से होती हैं या प्रगति के पथ पर चलती हैं। कई बार परिवर्तन की प्रक्रिया तेज रही है और कई बार धीमी रही है, लेकिन यह लगभग हमेशा प्रगतिशील नजर आती है, आगे की ओर बढ़ती है, एक कदम से अगले कदम तक। इस क्रमिक प्रक्रिया में आपको योजना बनाने, भविष्यवाणी करने और परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। लेकिन आज परिवर्तन की दर न सिर्फ पहले से कहीं ज़्यादा तेज है, बल्कि यह असंबद्ध भी है। परिवर्तन बहुत से असंबद्ध क्षेत्रों में हो रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी जगत में परिवर्तन हो रहे हैं, जो चिकित्सा के परिवर्तनों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के परिवर्तनों से बिल्कुल असंबद्ध है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार और संबंधों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका इस देश और दुनिया के किसी भी उद्योग तथा व्यवसाय के उत्थान या पतन से कोई संबंध नहीं है। असंबद्ध परिवर्तन की यह दर बढ़ती ही जा रही है। परिणाम स्वरूप हम में से ज्यादातर लोग इसके शिकार हैं, जिसे हम भावी सदमा भी कह सकते हैं। करियर का चुनाव और उस करियर के भीतर किसी पद का चुनाव आपके द्वारा लिया गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग बिना किसी योजना के कहीं भी नौकरी करने लगते हैं। उन्हें जो भी प्रस्ताव मिलता है उसे वे तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। फिर वे दूसरे लोगों को सुझाव देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, प्रकृति ने आपको कुछ निश्चित चीजें और कुछ निश्चित काम असाधारण अच्छी तरह से करने के लिए बनाया है। आपको बहुत शुरुआत से ही सफलता के लिए बनाया गया है। आपके मन मस्तिष्क में योग्यता और गुणों के गहरे भंडार हैं, जिनका आपने अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं किया है। आपके पास वह सब बनने, पाने और करने की क्षमता है जिसका आप मन बना लें। लेकिन आपको सटीकता से यह तय करने की जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं, और फिर उसे हासिल करने के लिए आपको तहे दिल से खुद को समर्पित करना होगा। दोस्तों, आप परिवर्तन की वर्तमान विराटता और तीव्रता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा कर सकते हैं। वह चीज़ यह है कि आप सुरक्षा व अस्थायित्व की अपनी बुनियादी आवश्यकता और स्वयं के बारे में गंभीर हो जाएं। नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता के क्षेत्रों में यह जितना महत्वपूर्ण है, उतना किसी क्षेत्र में नहीं है। आपको खास तौर पर दौलत कमाने और भविष्य की व्यवस्था करने की अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, आज के बाद आने वाले कुछ सालों में आपके क्या करने की संभावना है, आपको किस ज्ञान और योग्यताओं की ज़रूरत होगी तथा आप उन्हें कैसे हासिल करेंगे, अपने वित्तीय भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग अब सूचना एवं प्रौद्योगिकी युग में हैं। आज उत्पादन के लिए मुख्य घटक हैं ज्ञान और उससे दूसरे लोगों के लिए परिणाम हासिल करने की योग्यता। आज आपकी कमाने की योग्यता काफ़ी हद तक आपके ज्ञान और आपके कार्य करने की योग्यता पर निर्भर है। यह उस ज्ञान और योग्यता को इस तरह से मिलाने की आपकी काबिलियत पर भी निर्भर है कि जिस चीज़ के लिए ग्राहक भुगतान करने वाले हैं, आप उसमें कितना उपयोगी योगदान देते हैं। दोस्तों, निरंतर अपने आप में सुधार करना ही परिवर्तन और पुनर्गठन की दुविधा का समाधान है। आपका व्यक्तिगत ज्ञान और इसका इस्तेमाल करने की आपकी योग्यता आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अपने संसार के शिखर पर बने रहने के लिए आपको अपने ज्ञान और योग्यताओं को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप अपने निवेश पर निरंतर ऊंचे लाभ का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिक संपत्तियों अर्थात मानसिक योग्यताओं को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। अपनी वर्तमान संपत्तियों को बढ़ाकर ही आप उन्हें घटने से बचाते हैं। दोस्तों, विश्व स्तरीय खिलाड़ी कई सालों से जानते हैं कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर तभी प्रदर्शन कर सकते हैं जब वे अपनी विभिन्न मांसपेशियों और योग्यताओं का संतुलित विकास करें। सबसे सरल रूप में शारीरिक बहुल प्रशिक्षण या क्रॉस ट्रेनिंग में यह आवश्यक होता है कि आप एक आवर्ती क्रम में सहन शक्ति और लचीलेपन पर काम करें। मानसिक क्रॉस ट्रेनिंग में आपको अपने ज्ञान और योग्यताओं के जखीरे के साथ भी यही करना चाहिए। अगर आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10% समूह में पहुंचना चाहते हैं, तो विषय तय करें जिनमें आपको अच्छा बनने की ज़रूरत है।
आपका काम इसी समय यह निर्णय लेना है कि आप शिखर तक की पूरी दूरी तय करेंगे। सौभाग्यशाली बात यह है कि अगर किसी दूसरे ने यह किया है तो आप भी कर सकते हैं। आपको तो बस उनके मार्ग का अनुसरण भर करना है। दोस्तों, यदि आप बिक्री, प्रबंधन या किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो प्रदर्शन के वर्तमान स्तर का आकलन करने की रणनीति यह है कि सबसे पहले मुख्य परिणाम क्षेत्रों को पहचानें। सौभाग्य की बात है कि सारी व्यावसायिक योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी खास योग्यता में अच्छे नहीं हैं, जैसे कि लोगों को अपने व्यवसाय के प्रति आकर्षित करने में, तो आप अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए इससे संबंधित पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका लक्ष्य व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ बनना हो। आपका लक्ष्य तो अपने व्यवसाय का सही तरीके से आकलन करना तथा उसके प्रति समर्पित रहना होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।